रोड पर चल रहे डंपर से अवैध वसूली, पैसे ना देने पर चालक से मारपीट, आग लगाने की दी धमकी। नानता थाने में हुआ मामला दर्ज, आरोपी फरार। नानता थाना क्षेत्र में बूंदी रोड पर मिट्टी का परिवहन कर रहे डंपर चालक से अवैध वसूली और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। डंपर चालक गिरिराज खटीक ने नानता थाने में लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो अमृतम कॉरपोरेशन फर्म के लिए बूंदी रोड स्थित नानता नर्सरी के सामने वाले रोड से वेदांत कॉलेज के लिए मिट्टी भरने जा रहा था। तभी पीछे से 3 कारों में सवार कुश मित्तल, अंकित मित्तल, सिद्धार्थ जैन समेत अन्य लोग आए। उन्होंने रोड पर गाड़ियां चलाने के बदले पैसे की मांग की। दर्ज रिपोर्ट में गिरिराज खटीक ने बताया कि पैसे ना देने पर गिरबान पकड़कर डंपर से नीचे उतार लिया, डंडे से मारपीट करते हुए पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए डंपर में आग लगाने की धमकी दी। नानता थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 126(2), 324, 435(2), 351(2), 335 व धारा 3(2) SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर वृत्त अधिकारी द्वितीय कोटा शहर को जांच सौंपी गई है। अवैध वसूली के आरोप में जेल जा चुका है कुश मित्तल। अमृतम कॉरपोरेशन के मालिक सौरभ खांडल ने बताया कि कुश मित्तल उसके साथ ही अवैध वसूली का काम करते हैं। पूर्व में भी कुश मित्तल को भय दिखाकर अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए गिरफ्तार किया था। कुनाड़ी निवासी कुश मित्तल पुलिस के नाम पर प्रति डंपर प्रति चक्कर 1000 रुपए वसूली करता पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि कुश मित्तल अवैध बजरी के परिवहन का काम करता है। गाड़ियों से अवैध वसूली और मिलीभगत के मामले में नानता थाने का एक कांस्टेबल भी एसपी सिटी ने जांच के उपरांत सस्पेंड किया था। एसपी सिटी को परिवार दिया गिरफ्तारी की मांग। घटना के बाद से फरार चल रहे कुश मित्तल और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फरियादी गिरिराज खटीक और कंपनी के मालिक सौरभ खांडल की ओर से शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन को परिवाद देकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी अभी तक फरार है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जानी चाहिए। कुश मित्तल कर रहा है मानहानि। सौरभ खांडल ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि कुश मित्तल की पत्नी की ओर से उनकी कंपनी पर अनर्गल बयानबाजी करते हुए मानहानि की जा रही है, जिसमें उनके रिश्तेदारों को भी घसीटा जा रहा है। कुश मित्तल और उसके साथ ही स्वयं तो फरार है, लेकिन पत्नी को आगे करके मानहानि कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ खांडल ने बताया कि कुश मित्तल पूर्व में उसका पार्टनर रह चुका है, जिससे 82 लाख रुपए की लेनदारी है। इसके अलावा उसके फर्जी बिलों से भी रकम वसूली है। इसके दस्तावेज भी वो लोग चोरी कर ले गए और अब इस रकम को डुबाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। पैसे की मांग करने पर आत्महत्या करने तक की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कुश मित्तल पर रामपुरा थाने में ड्यूटी कांस्टेबल के साथ मारपीट करने के मामले में भी मामला दर्ज हुआ था, जिसमें निचली अदालत से सजा हो चुकी है। 9 तारीख को कुश मित्तल, उसका भाई अंकित मित्तल और सिद्धार्थ जैन और अन्य 3 गाड़ियों में भर के आए। मेरा डंपर आ रहा था, उसके गिरिराज जी खटीक उनके ड्राइवर थे। उनको रोका, इनके साथ मारपीट की, इनसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इनको रोक करके कहा कि इस क्षेत्र के अंदर यदि कार्य करना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, मैं इस क्षेत्र का माफिया हूं, मेरे बारे में जानकारी कर लेना। वो कॉलर पकड़ के घसीट के उतारा कि तेरी गाड़ी में आग लगा देंगे, तेरे सेठ से मेरी बात कर। जब मेरी बात करवाई गई तो कुश मित्तल ने, जब मेरी बात कराई गई तो कुश मित्तल ने मुझे गाली गलौज करी कि यदि तुझे तेरी खैर चाहता है और तेरी गाड़ी की खैर चाहता है तो यहाँ आकर के इस तेरी गाड़ी को ले जा और मुझे पैसे दे जा, जो तेरी गाड़ी की आग लगा दूंगा। जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो मेरे ड्राइवर की कॉलर पकड़ रखी थी, उसने जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे ड्राइवर ने रकम की भीख मांगी तो मैं ड्राइवर आदमी, मुझे तो छोड़ो। तो उस व्यक्ति से उसने कहा कि तेरा काम नहीं है, तू जाकर के जो तेरा पुश्तैनी काम है वो कर, और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए माँ बहन की गालियां देने लगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया मुझसे विवाद है तेरा, तो बता मुझे क्या विषय है। तुम ये बात बोलते इनको छोड़ दिया और मेरी गाड़ी पे उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद अंकित मित्तल ने बंदूक निकाल ली, मेरी गाड़ियों के कांच तोड़े, लाइटें तोड़ी, बम्पर तोड़े, फेंडर तोड़े। हम जान बचा के वहां से भागे। दूसरी चीज, कुश मित्तल पूर्व में मेरा पार्टनर था, आज के 7 माह पहले 7 साल तक मेरा पार्टनर रहा है। इससे ऑन बुक्स में 82 लाख रुपए मांगता हूँ। और अन्य मेरी गाड़ियों का किया हुआ कार्य जो है उसके नाम पे इसने फर्जी बिल बना के फोर्जरी कर रखी है। मेरे पूरे ड्राइवरों को और मेरे स्टाफ को धमकाने का प्रयास करता है। ये प्रकरण और इस प्रकार के घटनाक्रम इसलिए करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो रकम डूब जाए, मेरा पैसा ये नहीं दे। पूरा परिवार इसमें शामिल है। उसकी पत्नी, उसकी महिला ने, जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो महिला भी जिस दिन इसने दस्तावेज चोरी किए थे मेरे यहाँ से, वो दस्तावेज
उस दिन वो महिला वहां थी, पर मानवता के नाते मैंने रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो गर्भावस्था में थी और 7 साल तक मेरा पार्टनर था, तो मेरे भी हल्की सी संपत्ति इतनी सी थी कि भाई ठीक है, उसके पिताजी कह रहे तो कर देगा हिसाब। परंतु ये इस प्रकार के उच्च हरकतों पे आ गए हैं। मेरे ड्राइवर और मेरे स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदारों का नाम इसमें घसीट रहे हैं जिनका इस व्यापार से कोई संबंध नहीं है। पूर्व में भी इस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है। बद्री के नाम पे पैसे अवैध चोट वसूली करता हुआ नांता थाना पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। 4 दिन जेल रहा है। उससे पूर्व में रामपुरा थाने के अंदर एक ड्यूटी पे कांस्टेबल था, उन ड्यूटी कांस्टेबल को इसने इसके भाई अंकित मित्तल ने मारा है। इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ है। दूसरे पक्ष का कहना है कि 2 करोड़ रुपए करीब मांगते हैं। तो सर वो रिकॉर्ड देना, मैंने तो रिकॉर्ड दे दिया मेरा। वो रिकॉर्ड दे इस चीज का। आरोप तो आदमी 10 करोड़ का भी लगा सकता है, 50 करोड़ का भी लगा सकता है। उसी आरोप में उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 करोड़ मांगता हूं उनसे। जो कारोबार कर रहे हैं वो वैध है? वैध है। मेरा कारोबार वैध है। मैंने आज दिन तक अवैध कार्य नहीं किया है। मेरे खिलाफ अवैध खनन और अवैध कारोबार की आज दिन तक न कोई रिपोर्ट है, न कोई मुकदमा है। मैं साफ छवि का व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। कौन कर रहा है वैध? अवैध अब आप ये सोच लीजिए कि देवनारायण योजना की एसटीपी है, उस एसटीपी में खोद के यदि प्राइवेट साइडों में बेच रहा है तो माइनिंग को उसकी एसटीपी खारिज करनी चाहिए। व्यक्ति यदि मिट्टी के खनन का कहीं एक जगह का एसटीपी शॉर्ट टर्म परमिट अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करता है, देवनारायण योजना के अंदर मिट्टी की क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, सिर्फ वो बिल के अंदर सबमिट करने के लिए एसटीपी बनेगी 2 महीने का एक्सटेंशन लेकर के। उसके नाम पे ये व्यक्ति खनन करता है और निजी फार्मों पे पैसे लेकर के मिट्टी को डाल रहा है। ये तो कानूनन नहीं है। माइनिंग और अन्य लोग भी इसमें संदेह के घेरे में आते हैं, तो उसके एसटीपी खारिज करनी चाहिए। परिवार का कहना है कि हमें डर है आपसे। डर तो सर हमें है, मेरे पूरे स्टाफ को है। वो व्यक्ति इस प्रकार के प्रोपेगेंडा इसलिए करता है कि वो इस चीज को खा जाए। उन्होंने मुझे कई बार झूठ मूठ आत्महत्याओं की धमकी भी दी कि पैसा डूब जाए, परंतु ऐसा संभव हो सकता है कि जिससे मैं पैसा मांगता हूँ वो ऐसा करने से डूब जाएगा। इसका पैसा उसको देना ही पड़ेगा, हिसाब देना ही पड़ेगा। पूरा हिसाब चोरी करके पहले ले गए थे मेरे से अलग होने के बाद। नाम आपका बता नाम? सौरभ खांडन।